हेलो एवरीवन। जैसा कि अपनी पॉलिटी की रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनके जो है वो 3 पार्ट कर लिए हैं और ये लास्ट पार्ट 4 के साथ में अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पीछे के जो भी पॉलिटी के टॉपिक्स हैं वो देखने के लिए आप हमारा एनएम स्टडीज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा परीक्षा आएगा ये, ठीक है, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण या डी उत्प्रेषण। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इसको जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस न्यायालय को प्राप्त है। यानी कि जो जो एस सुप्रीम कोर्ट है उसके अलावा भी कौन सी कोर्ट रिट जारी कर सकती है, समादेश जारी कर सकती है। तो ए राज्य के उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट्स को, बी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, सी उपयुक्त दोनों को, या डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा अपना ए, ठीक है। यानी कि जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं उनको भी जो है वो समादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो को, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को अभी तक नहीं दिया गया है। हाँ, कल को अगर संसद चाहे तो जिला न्यायालयों को भी दिया जा सकता है, ये बात संविधान में कही गई है। संसद जो है वो ये राइट दे सकती है बिल बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को, ये टाइपिंग मिस्टेक है, याचिका को जारी किया जा सकता है। तो ये हैबियस कॉर्पस की बात कर रहे हैं। तो ए संपत्ति की हानि होने पर जारी किया जा सकता है, बी अतिरिक्त कर के वापसी पर कर यानी कि जो टैक्स है उसकी वापसी पर, सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पर, या डी भूषण नहीं होगा, ये भाषा है, भाषा की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा अपना सी, यानी कि जो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी है, जो डिटेन कर लेती है पुलिस, उसके लिए अगर कैदी को पेश करने के लिए, कैदी या किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है उसको जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, या डी उत्प्रेषण। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, यानी कि जो परमादेश है इसे इंग्लिश में मैंडामस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर्ड दैट, ठीक है, वी ऑर्डर्ड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अपना, निम्न में से समयावधि है ये, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, में से कौन सा समादेश, ये यहाँ पे समादेश आएगा कि निम्न समादेश में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है। यानी कि कोई भी मतलब सरकार का जो पद है, जो गवर्नमेंट एक पोस्ट है, उसको अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से पाने की कोशिश करता है, इलीगली जैसे पैसे देकर, या मतलब कि कोई एलिजिबल भी नहीं है और फिर भी जो है वो पैसे देकर उस पोस्ट पर आ गया है, तो उसको अपने हटाने के लिए किसको, कौन सी रिट को जारी किया जा सकता है। तो ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी निषेधाज्ञा, या डी अधिकार परीक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, यानी कि जो अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा है उसको जारी किया जा सकता है। इसको क्यू वारंटो भी कहते हैं, अधिकार परीक्षा को क्यू क्यू वारंटो भी कहा जाता है। इसको जारी किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें न्यायपालिका को कहा जाता है कि यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उसे क्या कहते हैं। तो ए हैबियस कॉर्पस तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि तो अपन ने अभी बात की थी कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। बी मैंडमस नहीं है, ये मैंडामस है, ठीक है, मैंडामस है ये, या इसको हिंदी में अपन बात करें तो परमादेश भी कह सकते हैं, ठीक है। सी प्रोहिबिशन, डी क्यू वारंटो, क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, यानी कि जो मैंडामस है, ठीक है, जो परमादेश है उसके अंदर जो है वो कोर्ट जो है वो दूसरे न्यायालय को कह सकता है कि आप वो काम करो जो आपको अपनी शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। मतलब भी इसका अपन ने अभी देखा था कि शाब्दिक अर्थ ही ये होता है कि हम आदेश देते हैं। तो जो है वो हाई कोर्ट जो है वो निचले कोर्ट्स को उनकी शक्तियों के अंतर्गत काम करने के लिए आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वाद ने यानी कि किस केस ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो ए केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, सी गोलकनाथ वाद, या डी सज्जन कुमार वाद। तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा ए, यानी कि केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 का, उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो अधिकार है वो संसद को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? यानी कि जो हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, वो कौन सा जो न्यायालय है वो जारी कर सकता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं अपन, केवल उच्च न्यायालय को यानी ओनली हाई कोर्ट्स को, बी केवल सुप्रीम कोर्ट को, सी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, डी जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो ये अभी अभी पहले भी देखा था, अपन ने डिस्कस किया था कि सी होगा इसका आंसर, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो हैबियस कॉर्पस जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? अपन ने देखा था कि केशवानंद भारती का जो मामला है 1973 का, उसमें तो संशोधन का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात कौन से केस में कही गई थी? तो ये बात डी, यानी कि गोलकनाथ जो केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय, सांसद नहीं, यहाँ संसद होगा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो ए परमादेश की, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण की, सी अधिकार परीक्षा की या डी उत्प्रेषण की। तो अभी अपने पहले ही बात की थी कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका आंसर बी ही होगा, यानी कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जा सकती है और इसे किसी कैदी को पेश करने के लिए भी जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ए अनुच्छेद 44 नहीं, इसमें तो यूसीसी है यानी कि समान नागरिक संहिता है। बी अनुच्छेद 12 नहीं, इसमें तो राज्य की परिभाषा दी गई है। सी अनुच्छेद 39 ए नहीं, इसमें फ्री लीगल एड दिया गया है, यानी कि जो फ्री जो मतलब विधिक सहायता होती है उसके वर्णन किया गया। डी 21 ए, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आर्टिकल जो 21 ए है, जिसे 86वां संविधान संशोधन जो है उससे जोड़ा गया था और इसके अंदर जो है वो शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, वर्ष के बच्चों को। यहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स का जो है वो टॉपिक खत्म होता है। अब अपन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे डीपीएसपीस के बारे में, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक होगा, ठीक है। आगे के जो है हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखने के लिए हमारे जो एनएम स्टडीज चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।